तो इजराइल का एटमी अटैक का प्लान है क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि इससे पहले भी एक खबर आई थी कि इजराइल चाहता है कि जो एटमी ठिकाने उनको ध्वस्त कर दिया जाए। पूरी खबर आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। नेतन्याहू ने जो बाइडेन को पूरी जानकारी नहीं दी है, जो चर्चा हुई है 50 मिनट की, पूरी बात नहीं बताई। ईरान पर हमले का सही प्लान नहीं बताया गया इजराइल की तरफ से। जी हां, सिर्फ जरूरत भर की डिटेल ही अमेरिका को दी गई है। इजराइल को अमेरिका पर दरअसल पूरी तरह से भरोसा नहीं है। इसकी वजह क्या है? इजराइल को दरअसल डर है। इजराइल को डर है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, और वो डर इस बात का कि अमेरिका हमले का प्लान रोक सकता है। खास बात यह है कि इजराइल की ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है, और इजराइल इसके लिए बहुत आतुर नजर आ रहा है। करुणा, बिल्कुल, और हालांकि अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी इजराइल अपनी तरफ से करे। अमेरिका एटमी साइट्स पर हमले से बचने की लगातार सलाह दे रहा है। वो नहीं चाहता कि तेल डिपो हो या फिर एटमी ठिकाने, वहां पर इजराइल कोई भी हमला करे। समीर जी हां, बिल्कुल, और हमारे साथ AK सिवाज साहब मौजूद हैं। सिवाज साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? 50 दिनों के बाद 50 मिनट की बातचीत में आखिर क्या हुआ होगा? क्या अंदाजा है आपका? सारी डिटेल तो मुहैया नहीं कराई गई है इजराइल की तरफ से, लेकिन इजराइल की प्लानिंग पूरी नजर आ रही है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर तबाही मचा दी जाए। अमेरिका इसके लिए ग्रीन सिग्नल देगा क्या? बिल्कुल, देखो समीर, सच्चाई ये है कि अभी इजराइल के पास क्या चॉइस है। देखो, ये तो सच है कि इजराइल ने पलटवार करना है, और बहुत ही पुख्ता पलटवार करना है ईरान पे। उसके पास 3 ऑप्शन हैं। एक तो कि एक जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको बर्बाद किया जाए, या जो उसका ऑयल सेक्टर है और गैस जो एनर्जी सेक्टर है उसको बर्बाद किया जाए, या तीसरा है कि लीडर्स को और जो उनका बड़े बड़े कम्युनिकेशन सेंटर हैं उनको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डैमेज किया जाए। अगर आप देखें बाय वन कि अगर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी की तरफ जाते हैं तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने भी लेसन लर्न किए हुए हैं पहले। क्योंकि आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार इसलिए नहीं बना पाया कि जब भी वो ऐसे कतार पे होता था उसको अमेरिका और इजराइल इकट्ठे मिलके उसको बर्बाद कर देते। तो आज की तारीख में न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ईरान की, वो अंडरग्राउंड है, बहुत ज़्यादा सेफ हैं, उनको अटैक करना बहुत आसान नहीं होगा। अब आती है ऑयल और गैस का, जो ऑयल और गैस की जो हैं वो लगता है कि एक बहुत वाइबल टारगेट है, मगर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके ऊपर पलटवार करेगा ईरान। ईरान ने वार्निंग दी है, अगर गैस और ऑयल सेक्टर को आप बर्बाद करेंगे तो हम भी इजराइल के अंदर जो ऑयल गैस उसको करेंगे। और अगर अरब की जो कंट्रीज जो अलाउ करती हैं उनका अपना स्पेस इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो सऊदी हो या जॉर्डन हो, हम उनके भी ऑयल और गैस सेक्टर को बर्बाद कर देंगे। तीसरा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम और VIP और एक प्रकार से जो लीडर्स हैं वो भी एक प्रकार से टारगेट हो सकता है। अब क्यों नहीं इजराइल बता रहा अमेरिका को? क्योंकि ऐसा लगता है इजराइल को कि अगर अमेरिका को पूरी प्लान बता दी तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन नहीं चाहते कि इस लड़ाई का दायरा बढ़े, और वो हो सकता है उस पर रोक लगाने की। बिल्कुल, क्योंकि कुछ रिजर्वेशन है वो अमेरिका की तरफ से जाहिर भी किए गए हैं इजराइल के ऊपर, और कहा गया है कि इन हमलों से बचा जाए। एक और बड़ी खबर का सिवा सर हम रुख कर रहे हैं। इजराइल का सीरिया में बारूदी प्रहार। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 3 जगह भीषण बमबारी की है। दमिश्क, हमा और होम्स में हमले किए गए। IRGC के ठिकानों पर अटैक किया गया। इजराइल के हमले में पूरे इलाके में आग लग गई। ये देखिए, सीरिया में भी अटैक को अंजाम दिया गया, क्योंकि सीरिया से भी प्रॉक्सी लगातार इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए, इस वक्त इजराइल का रुख क्या है आपको बता दें। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान सामने आया है। गैलेंट ने ईरान पर हमले का प्लान बताया है, यानी ईरान पर हमला तय है, ये मानकर चल रहा है इजराइल। ईरान पर सटीक और आश्चर्यजनक हमला किया जाएगा। ईरान को समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या, ये कहा गया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से।